ये भी हमारे लिए काम के यहाँ बनाए गए हैं। इनसे जो काम मिलना चाहिए ले लीजिए, और जो नहीं मिलना चाहता है तो उसके संबंध में, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इनकी हम साधना करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। इनकी साधना से भवसागर से पार नहीं होंगे। भवसागर से पार करने के लिए संत महात्मा आते हैं, समय पर वक्त पर बताते हैं, कहते हैं कि आप इस रास्ते से चलो, ये सब के सब तुम पर खुश हो जाएंगे, तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। तब कहा गया है कि एक है साधी सब सदें, सब साधी सब जाएं। हम इसको कोई जानता नहीं, एक है तो कौन है? हम, गुरु जी ने कहा, हम बताने आए हैं कि इनको साध लीजिएगा, सारे देवी देवता यानी तुम्हारी मदद करना शुरू कर देंगे। अब इस तरीके से जैसे कोई कहे कि नहीं, हम राम को देखना चाहते हैं, दिखा सकते हो? कृष्ण को देखना चाहते हो, तुम दिखा सकते हो? अरे ये काम तो गुरु का है, हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, और दिखाएंगे बताएंगे तो वहाँ तक जाने में मेहनत भी करेंगे, लाभ क्या होगा? अगर तुमको देखना है तो गुरु महाराज तो गारंटी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने नाम की जहाज लगा दी है, और ये नाम की जहाज राम के लोक में होते हुए, कृष्ण के लोक में होते हुए, शंकर ब्रह्मा विष्णु इत्यादि के लोकों में होते हुए, और वो धीरे धीरे करके यानी सभी स्टेशनों को पार करके परम धाम में पहुंचा देंगे। तो नाम की गाड़ी पर बैठोगे तो तुम्हारा ध्यान ख्याल रास्ते में राम के लिए है, तो राम का लोक मिलेगा, तो खूब दर्शन कर लो, लेकिन गाड़ी से उतरो नहीं। और गाड़ी से अगर उतर गए, अरे यहीं पर श्याम सुंदर कभी देखा नहीं है, फोटो देखी है, और वहाँ साक्षात जब श्याम सुंदर को देख लोगे तब तो ये होगा, और देख लें और देख लें और देख लें। है मोह सकल व्याधि, यानी मोह ममता सुंदरता को देख करके अगर गाड़ी से उतर गए तो तुम समझ लीजिएगा उस लोक में हम रहेंगे कितने दिन तक। फिर पुनः आपको मृत लोक में वहाँ से भेजना पड़ेगा, उनको वो भेज देंगे, जाओ मृत लोक में, अब आगे की रास्ता नहीं मिलेगी। अब फिर मनुष्य होने में तुम मेहनत करोगे, तब कहीं जब गुरु मिलेगा तब आप उस पार हो पाओगे। तो राम के लोक को देखो, कृष्ण के लोक को देखो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे तुम चलो तो गाड़ी पर बैठो तो रास्ते में यही देवी देवता जिनकी तुम पूजा करते हो, और वही हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, देखेंगे धन है, देखो मालिक के साथ में ये जा रहे हैं, और हम ऐसे अभागे हैं जो कि यहाँ के यहीं रह गए, यहाँ से निकलने के लिए हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तब कहा गया है, नर समान नहीं कबनु देही, जीव चराचर आचरती ही। देवी देवता भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, दुनिया चाहती है नर शरीर मिल जाता, और नर शरीर पा करके अगर हम लोगों ने प्रभु की प्राप्ति ना कर पाई, तो यानी मुक्ति मोक्ष ना कर पाई, तो ये नर शरीर पाना हमारे लिए बेकार है। इसलिए भाई बहनों, हम लोगों को यहाँ छुआछूत ने पूजा नहीं करने दिया, छुआछूत ने पूजा तक हमें पहुँचने नहीं दिया। मंदिर में गए तो वहाँ कह दिया तुम कौन जाति के हो, अगर हरिजन हो तो बाहर निकलो, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर में जाना ये पहली कक्षा थी अध्यात्म की, और वहाँ के रहने वाले पंडों ने हम जैसे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। तुम गंदे हो, तुम गंदी जाति हो, तुम गंदी जाति हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, इस तरीके से तो छुआछूत इन लोगों को बता दिया जो छोटी कौम के थे। और जहाँ तीर्थ बने हुए हैं, जिनको धाम कहते हैं, धामों में शराब बिक रही है, मांस बिक रहा है, ठेके खूब हैं, अत्याचार का काम खूब वहाँ चल रहा है, उसको धाम बताएंगे। और जहाँ कोई खान पान जिनके अच्छे होंगे वो धाम नहीं है, जो खाता पीता है वो अच्छे बताए जाते हैं। इस तरीके तो आज स्वामी जी महाराज ने इस संबंध में अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है कि इन पंडों को और इन पुजारियों को चारों धाम में जो बिठाला गया है, काल भगवान ने, ये काल के एजेंट हैं। और एजेंट लोग कहते हैं, अरे ये खाओ पियो, इनमें क्या दोष है, खाने पीने के बाद में गंगा जी में डुबकी लगाओ, और इसके बाद में मंदिर में चले जाओ, और ना डुबकी लगाओ तो कोई खास बात नहीं है, सेंट मुंह में लगा लो, शंकर भगवान या देवी देवता को थोड़ी जान पाए, खा के आए हैं। इस तरीके से वही लोग कह करके, क्योंकि वो तो खाते हैं, जब वहाँ बिक रहा है वो खाते हैं पीते हैं। तो ऐसी जगह जाने पर हमारे अंदर मानवता के भाव आ ही नहीं सकते हैं।